तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसका मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली हमने पढ़ा था, जो मेंडल है, उस मेंडल ने क्या बताया कि नॉर्मली मेंडल के अनुसार एक लक्षण का जो नियंत्रण है एक जीन करता है। एक कैरेक्टर या एक लक्षण का नियंत्रण एक जीन के द्वारा किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले, पादप की लंबाई। एग्जांपल लिया हमने प्लांट की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट। इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो या तो कैपिटल टी होगा या इसी का एक एलील स्मॉल टी होगा। जब कैपिटल टी की कंडीशन आएगी होमोजाइगस, या कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन आएगी प्लांट होगा लंबा। और स्मॉल टी टी कंडीशन है तो प्लांट कैसा होगा? बौना होगा, टॉल होगा, या फिर ड्वार्फ होगा। तो मेंडल के अनुसार क्या था? ऐसे लक्षण हमने पढ़े थे जिनमें दो ऑप्शन होते हैं, यानी मैन इसका कैरेक्टर है पादप की लंबाई। अब लंबाई के दो ऑप्शन है, या तो पौधा लंबा होगा या दूसरा ऑप्शन क्या है? पौधा बौना होगा। तो इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है कि पौधे की लंबाई में लंबे और बौने के अलावा। दूसरा, यदि अपन एग्जाम्पल ले पुष्प का रंग, फ्लावर कलर जो होता है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें लिया था पुष्प का रंग। पुष्प का रंग जो कैरेक्टर है, इसमें भी दो कैरेक्टर होंगे, या तो फ्लावर का कलर होगा बैंगनी, या फ्लावर का कलर कौन सा होगा? सफेद। दो कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, पर्पल कलर, और दूसरा कौन सा हो सकता है? व्हाइट कलर इसके अंदर। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या था, बीच का कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है। प्लांट की लंबाई में या तो लंबा बौना, या पुष्प के रंग के अंदर क्या पाया जा रहा है? वो बैंगनी या सफेद पाया जा रहा है। कोई मध्यवर्ती लक्षण इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। लेकिन हम अपने आसपास यदि और अन्य कैरेक्टर्स को देखें, अदर लक्षणों को यदि हम देखें, तो उनमें हमें दिखाई देता है कि बीच के कैरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें हम, मनुष्य की लंबाई। मनुष्य की जो लंबाई है या हाइट जो है, मनुष्य की लंबाई में मनुष्य लंबे भी होते हैं, पौने भी होते हैं, और मध्यम आकार के भी होते हैं। तो यहाँ एक लक्षण के एक से ज्यादा कैरेक्टर, दो, एक, दो, तीन। अब इनकी लेंथ को यदि अपन पूरा बांटे, जैसे 7 फुट तक की लेंथ का हो सकता है ह्यूमन। उसके बाद 7 के नीचे जाएंगे 6.9, 6.8, 6.7। इस तरह से जो ह्यूमन की जो लेंथ है या लंबाई है मनुष्य की, उसमें डिफरेंट। और जो हम नीचे जाएंगे बौने में इतनी हो जाएगी, 4 फुट लंबे भी हो सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंस ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं या लक्षण होते हैं, वो बहुजीनी वंशागति के कारण दिखाई देते हैं। इस तरह के जो लक्षण होंगे जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हो, मेंडल के अकॉर्डिंग तो दो ऑप्शन वाले थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑप्शन जिसे पाए जा रहे हो बहुजीनी वंशागति के कारण दिखेंगे। एक एग्जाम्पल है इसका, हमारा एक ह्यूमन की लेंथ हो गई, एक मनुष्य में त्वचा का रंग। मनुष्य में त्वचा का रंग, स्किन कलर के अंदर क्या है? स्किन कलर या तो पूरा क्या होगा? फेयर होगा। एक तो हो सकता है डार्क कलर स्किन का, एक कलर कौन सा हो सकता है? फेयर। एक इन दोनों के मिड में कलर होता है, मीडियम। तो एक गहरा कलर हो सकता है, एक हल्का कलर हो सकता है, एक मध्यम कलर हो सकता है। इसमें भी बहुत सारे शेड होते हैं, ज्यादा, मध्यम, मीडियम वाला, कम, ज्यादा, इस तरह के बहुत सारे शेड पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं हमें हमारे आसपास की लाइफ में, इनके अंदर जो इनहेरिटेंस पाया जाता है वो बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक टाइप का इनहेरिटेंस होता है। अब इसके नाम के अंदर ही है पॉलीजेनिक या बहुजीनिक वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको हम आगे देखें इस टर्म को। तो इसके नाम में है बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति।
बहु जो वर्ड है उसका मतलब होता है अधिक। जीनी में जीन, वंशागति कैरेक्टर्स या लक्षणों का एक जनरेशन से किसमें जाना, दूसरी जनरेशन के अंदर जाना, इसको क्या बोला जाता है, वंशागति या हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सा इसके अंदर जो याद रखना है, ऐसे लक्षण जिन्हें तीन या तीन से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन एक एग्जांपल स्किन कलर से। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बहुजीनी लक्षण कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण जिन्हें तीन या तीन से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं। ऐसे लक्षण जिन्हें तीन या तीन से अधिक जीन जीन नियंत्रित करते हैं। बहुजीनी लक्षण, पॉलीजेनिक कहलाते कैरेक्टर, बहुजीनी लक्षण कहलाते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर इनको बोला जाता है। अब इन पॉलीजेनिक कैरेक्टर की जो हेरिडिटी होगी, यानी बहुजीनी लक्षणों का, बहुजीनी लक्षणों या पॉलीजेनिक कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसको बोला जाता है बहुजीनी वंशागत, बहुजीनी वंशागति कहलाता है। एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है और दूसरे क्या पाए जा रहे हैं, पॉलीजेनिक जो लक्षण, इन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना जो है, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से या बहुजीनी वंशागति के नाम से इनको जाना जाता है। सिंपल सा इसमें दो मेन जो डेफिनेशन इसमें याद रखने में, ऐसे लक्षण जिन्हें तीन या तीन से अधिक जीन कंट्रोल करेंगे, बहुजीनी लक्षण, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स होंगे, और इन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, मनुष्य में त्वचा का रंग, स्किन का जो कलर है उसमें ये वंशागति दिखाई देती है। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, मनुष्य की लंबाई। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, एक मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर स्किन का कलर, और ह्यूमन के अंदर जो है लंबाई या लेंथ जो पाई जा रही है। अलग अलग ऑप्शन होते हैं, स्किन कलर का अलग ऑप्शन है, अलग अलग कलर की स्किन हमको दिखाई देती है। इसी तरह से जो लेंथ है या लंबाई है उसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं। तो इसमें इसमें हमको पढ़ना है ह्यूमन के अंदर जो त्वचा का रंग होता है वो किस तरह का होता है, उसको हमको देखना है। ह्यूमन के अंदर स्किन का कलर किस तरह का पाया जाएगा, उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो इसमें जो मेन लिखना है ना, तुमको दो पॉइंट लिखने हैं मेनली। एक तो ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक ये तो जो है ऊपर लेना, ये एक बार ऊपर ऊपर वाले का ले लेते सर। ऊपर वाले का भी ले लो। वैसे मैन दो ये डेफिनेशन देखनी है, बहुजीनी लक्षण पॉलीजेनिक कैरेक्टर और बहुजीनी वंशागति पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दो एग्जाम्पल है, मनुष्य में त्वचा का रंग, मनुष्य की लंबाई। अब इसमें जो एग्जाम्पल हमको पढ़ना है वो कौन सा वाला पढ़ना है, ह्यूमन के अंदर जो स्किन का कलर पाया जा रहा है उस एग्जाम्पल को हमको समझना है।
मनुष्य में त्वचा का रंग, स्किन कलर इन ह्यूमन। अब देखो, इसको पहले हम समझते हैं सिंपल वे में कि मानव के अंदर जो त्वचा का रंग होता है वो बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करता है। यानी इसके द्वारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति को दर्शाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, बहुजीनी वंशागति में जो भी फिनोटाइप है, अब जीनोटाइप फिनोटाइप पहले पता है, सबको बता चुके हैं, जो बाहरी लक्षण होते हैं सजीवों के, जो बाहरी कैरेक्टर दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप, हिंदी में बोला जाता है लक्षण प्रारूप। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप दिखाई देगा बहुजीनी वंशागति के अंदर, इसमें प्रत्येक एलील का योगदान होता है। बहुजीनी वंशागति में फिनोटाइप में प्रत्येक एलील योगदान देता है, प्रत्येक एलील पार्टिसिपेट करेगा। एलील मैंने पहले बताया है युग्म विकल्पी या एलीलोमॉर्फ को कहते हैं, एक जीन के एक से अधिक जो विकल्प पाए जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं एलील। तो इस वंशागति में फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप में प्रत्येक एलील का अपना क्या होता है, योगदान होगा। इसके बाद इसमें हम ह्यूमन के अंदर जो मान लेते हैं, तीन जीन ह्यूमन के अंदर त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं। यानी तीन जीन हैं जिनके द्वारा त्वचा के रंग का निर्धारण किया जाता है, ए जीन, बी जीन और तीसरा जीन कौन सा है, सी जीन। ये मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इनकी देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो क्या होगी, जब ये जीन, अब ये जीन जो है एलील के फॉर्म में मिलेंगे, यानी हर किसी का दो दो पेयर मिलेगा। एलील का मतलब ये होता है एक क्रोमोसोम ये है हमारे पास और एक क्रोमोसोम पाया जा रहा है ये। अब इन क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। इस जीन को हमने रिप्रेजेंट किया ए, बी और सी। अब इसका जो समजात क्रोमोसोम ये वाला, इस पर इसका एलील मिलेगा, विकल्पी मिलेगा। पहली इसके अंदर कंडीशन क्या हो सकती है, इसका विकल्पी ये हो, डोमिनेंट हो, यहाँ भी ए हो, यहाँ भी कैपिटल बी हो और यहाँ भी क्या हो, कैपिटल सी। पहली कंडीशन इन जीनों में हमारी हो गई, कैपिटल ए ए, कैपिटल बी बी, कैपिटल सी सी। पहला जीनोटाइप इसके अंदर हमें ये मिल सकता है। दूसरा कंडीशन इसके अंदर क्या हो सकता है, वही तीन जीन वही रहेंगे, ए बी सी। अब इसमें दूसरी जो कंडीशन हो सकती है, पहले हम उसके, एक सेकेंड, पहले हम दूसरी इसकी कंडीशन को देखते हैं। एक तीसरे क्रोमोसोम हमने बनाए ये, अब देखो ये जो है एलील डोमिनेंट फॉर्म तो है इनका ए बी सी, इन्हीं का रेसेसिव फॉर्म जो होगा, रेसेसिव मैंने पहले बताया अप्रभावी को बोलते हैं, रेसेसिव फॉर्म इनका फॉर्म कौन सा हो जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अप्रभावी लक्षण, भाई प्रभावी को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अप्रभावी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। तो जब पहली वाली कंडीशन है, यानी दोनों क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन पाए जा रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन है दोनों क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन है, प्रभावी जीन है, तो आया ए ए बी बी सी सी। दूसरी वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये कैपिटल ए जीन, कैपिटल बी जीन, कैपिटल सी जीन। दूसरे वाले क्रोमोसोम पर इसका रेसेसिव एलील होगा, तो ए, स्मॉल बी और तीसरा हो गया स्मॉल सी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा,
ये वही होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर, इसमें एक स्मॉल ए जीन, स्मॉल बी जीन, स्मॉल सी जीन। इस क्रोमोसोम पर भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जीन। ये तीसरी कंडीशन है, इन जीनों की तीसरी अवस्था है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। अब इनमें क्या होगा, देखो इनके अंदर ये तीन तरह के जीनोटाइप अभी हमने लिए हैं, और भी हो सकते हैं मेनली जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, ये भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। तीन से हम समझ रहे हैं। पहली वाली जो कंडीशन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जब त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाले तीनों जीन समयुग्मजी अवस्था में है, तो त्वचा का हमको रंग दिखाई देता है गहरा। स्किन का कलर गहरा होगा, गहरे रंग के लोग होंगे। जैसे जनरली होते हैं निग्रो लोग जो होते हैं, अफ्रीकन लोग जो होते हैं, उनकी स्किन का कलर डार्क होता है। उसका कारण क्या है, उसमें त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाले ये तीनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में मिल रहे हैं। ए के साथ ए मिल रहा है, बी के साथ कैपिटल बी मिल रहा है, सी के साथ कैपिटल सी पाया जा रहा है। जब दूसरी कंडीशन, जब मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाले जीन सभी जीन अप्रभावी अवस्था में मिल रहे हैं, अप्रभावी संयोगवादी अवस्था में, तो स्किन का कलर होगा हल्का। जैसे ये अमेरिकन और इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके अंदर पाया जाता है, तो फुल स्किन का कलर क्या होगा, हल्का। क्योंकि वहां पर जो जीन है वो कैसे पाए जा रहे हैं, रेसेसिव है सारे जीन, ये पूरे के पूरे जो जीन दिखाई दे रहे हैं रेसेसिव है, प्रभावी है, इसलिए इनका स्किन कलर हल्का होगा। अब बीच वाले में क्या हुआ, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इस ए जीन के साथ इसका विषम युग्मजी जीन है, इस बी जीन के साथ इसका विषम युग्मजी है, इस सी जीन के साथ इसका विषम युग्मजी है। तो यहाँ जो रंग होता है त्वचा का, वो मध्यम रंग होता है, गेहुआ कलर जिसको बोला जाता है, ब्रिटिश रंग जिसको बोला जाता है, वो है ये कलर। और इसमें जनरली आ जाते हैं इंडियन। तो ह्यूमन के अंदर जो स्किन के कलर का डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, तीन प्रकार के जीन इसको डिटर्मिनेट कर रहे हैं। पहला कैपिटल ए, दूसरा है तुम्हारा कैपिटल बी, और तीसरा है स्मॉल सी। अब कोई भी जीन है उसकी तीन अवस्थाएं होती है, जैसे हमने लिखा है, एक जीन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब इस जीन का एक युग्म विकल्पी होगा, युग्म विकल्पी कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल बी। ये प्रभावी जीन है, कैपिटल ए बी सी प्रभावी है। अप्रभावी जो फॉर्म इनकी होगी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये कौन सी कंडीशन है इनकी, अप्रभावी जीन है। पहली कंडीशन में जब दोनों समजात क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन उपस्थित है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इस अवस्था में जब सारे जीन प्रेजेंट है, प्रभावी जीन प्रेजेंट है, तो स्किन का कलर गहरा होता है, जैसे निग्रो लोग या अफ्रीकन लोगों में पाया जाता है। दूसरी कंडीशन में, जब एक प्रभावी जीन उपस्थित है क्रोमोसोम पर और एक अप्रभावी जीन उपस्थित है, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो मध्यम कलर प्रोड्यूस होता है, जिसे गेहुआ रंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एग्जाम्पल इसका क्या है, इंडियन में। तीसरी कंडीशन, जब त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाले केवल अप्रभावी जीन ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, तो हल्का रंग दिखाई देता है। जो अमेरिकन या इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके अंदर हमें ये दिखाई देता है, उनके अंदर ये देखने में हमको मिलता है। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, जहां पर मनुष्य में जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार की एलील, जीनोटाइप है ये हमको दिख रहा है, ये जो बना है हमने, ये एक फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तो क्या है जीनोटाइप। और ये जो लिखे हैं हमने यहाँ क्या है, ये जीनोटाइप है। एक लक्षण प्रारूप और एक क्या है, जीन प्रारूप है। तो इस प्रकार के वंशागति के अंदर जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति त्वचा के हल्के या गहरे रंग को निर्धारित करती है।
अभी सिंपल ये हमने समझा, अब इसमें देखो और कंडीशन क्या हो सकती है, थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको समझे। हमने पहली कंडीशन देखी किसी भी जीन की, जैसे पहला था हमारे पास सारे जो थे हमारे डोमिनेंट थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरी कंडीशन इसके अंदर हमने देखी थी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तीसरी कंडीशन हमने देखी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इनके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये भी हो सकता है जीनोटाइप। और क्या हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यानी डिफरेंट टाइप के फॉर्म इसमें हो सकते हैं, इसलिए स्किन के कलर के अंदर डिफरेंट शेड हमें दिखाई देते हैं। जैसे अभी बोला हमने व्हीटिश कलर या गेहुआ कलर, जो इंडियंस का कलर होता है, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के शेड दिखाई देंगे। यानी गेहुए में भी हो सकता है डार्क गेहुआ, दूसरा शेड क्या हो सकता है, लाइट गेहुआ कलर, लाइट ब्रिटिश कलर हो सकता है, तीसरा हो सकता है मिड ब्रिटिश कलर हो सकता है। तो ये जीन पर डिपेंड करता है, यहाँ जो स्किन का कलर है या त्वचा का जो रंग हमको दिखाई दे रहा है, उस त्वचा के रंग के फिनोटाइप पर जीनोटाइप के प्रत्येक एलील का प्रभाव पड़ता है। जीनोटाइप के प्रत्येक एलील का प्रभाव पड़ता है, ये प्रत्येक एलील है, ये एलील है, इनका प्रभाव किस पर पड़ेगा, जीनोटाइप। इस तरह की वंशागति को हम बोलते हैं बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो सर काले लोगों में मतलब कैसे पता चलता है सारे रिजल्ट? जीन ये है, ब्लैक कलर में ये है डोमिनेंट, जैसे ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, काला कलर जो निग्रो लोगों का होता है या अफ्रीकन जो लोग हैं उनका है। उनमें त्वचा के रंग को निर्धारण करने वाले सारे जीन क्या है, डोमिनेंट है। तो हर जीन ने पूरे ने अपना इफेक्ट दिखाया, कैपिटल ए ने, बी ने, सी ने, मेलेनिन पिगमेंट उनके अंदर ज्यादा बना, इसलिए स्किन का कलर काला हो गया। एक भी जीन कम हुआ, अब जैसे मान लो ये है कंडीशन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक जीन कम हुआ, थोड़ा सा जो डार्कनेस है या कालापन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये थोड़े से कम काले होंगे। दो जीन और हुए सावले। रिप्लेस, हाँ थोड़े सांवले होंगे। तीसरी कंडीशन ये हो गया, मान लो बी, सी, ये थोड़ा सा इनका और हल्का सा क्या हो जाएगा, फेयर कलर हो जाएगा। और गोरा जो स्किन का कलर है वो डिटर्मिनेट होता है इनसे, पूरा फेयर जो इंग्लैंड वाले और अमेरिका वालों का है, वहाँ सारे जीन ही रेसेसिव है। अब सारे ही जीन रेसेसिव है, यानी उनकी स्किन में जो मेलेनिन पिगमेंट है वो बहुत कम, बहुत लोअर क्वांटिटी में बन रहा है, इसलिए स्किन का कलर बिल्कुल क्या होता है, फेयर होता है उनका स्किन का। तो यहाँ स्किन के कलर का डिटर्मिनेट जो जीन के एलील है उनकी उपस्थिति निर्धारित कर रही है, भाई डोमिनेंट उपस्थित है, सारे डोमिनेंट है, तो स्किन का कलर क्या कर दिया उन्होंने, डार्क कर दिया। एक दो तीन जो डोमिनेंट है, तो इन्होंने कौन सा कर दिया, मिड कलर कर दिया। भाई क्या क्या मिल रहा है, तीन तो डोमिनेंट मिल रहे हैं यहाँ इस वाले जी फिनोटाइप के अंदर। यहाँ पर हमें ये डोमिनेंट जीन दिख रहा है प्रभावी, ये डोमिनेंट दिख रहा है, ये डोमिनेंट दिख रहा है, जबकि ये कौन से रेसेसिव अप्रभावी, ये अप्रभावी है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है। मिड कलर कर दिया जो हमारा कलर है जनरली। लास्ट में सारे के सारे जीन जो है रेसेसिव है या अप्रभावी है, इसलिए स्किन का कलर कैसा दिख रहा है, लाइट दिख रहा है। तो यहाँ जो जीनोटाइप है उसके अंदर जीन की संख्या निर्धारित कर रही है, किस प्रकार का जीन पाया जा रहा है, वो निर्धारित कर रहा है कि स्किन का कलर किस तरह का होगा। और इस तरह की वंशागति को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति कहते हैं। तो इसमें मेनली जो हमको ध्यान रखना है, सारा समझने के लिए था हमारा सिंपल, इसमें जो एग्जाम्पल जो पढ़ना है हमको ह्यूमन के स्किन के कलर के, ह्यूमन मनुष्य में त्वचा का रंग, मनुष्य में त्वचा के रंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लिखने हैं इसमें। पहला पॉइंट तो इसके अंदर मैं आगे लिखा देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर जो स्किन का कलर है, पहले तो दो डेफिनेशन लिखनी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबके सब, पहले मैंने बताया था इसमें।
ये ले ही लिए तुम लोगों ने शायद, है ना। ये वाली दो डेफिनेशन लिखनी, इसमें मेनली एग्जाम्पल लिख देने दोनों। फिर मनुष्य में जो त्वचा का रंग है वो कैसे निर्धारित होता है वो हम नीचे लिखेंगे। हेडिंग तो हो जाएगी इसकी, मनुष्य में त्वचा का रंग, स्किन कलर इन ह्यूमन। अब स्किन कलर इन ह्यूमन के अंदर क्या है, मनुष्य के अंदर त्वचा का रंग का निर्धारण 3 जीन करते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा तुम्हारा, ये माइक बंद कर लेना जिसका ओपन है। मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण 3 जीन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। 3 प्रकार के जीन है, अभी हमने पढ़े ही है। मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाले, एक कैपिटल ए है, एक कैपिटल बी है, और एक कैपिटल क्या पाया जा रहा है, सी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। आगे एक सेकंड रखना है ना। तो रंग का निर्धारण 3 प्रकार के जीनों के द्वारा किया जा रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर क्या है, जब प्रभावी एलील ए बी सी, यानी ए बी सी हाँ, तो जब इसके अंदर अब देखो 3 कंडीशन हो सकती है एबीसी में। अब जीन जो है ना यहाँ पर, प्रभावी जीन कौन कौन से हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अप्रभावी जीन जो है, अप्रभावी जीन, अप्रभावी को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, और क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। यहाँ तक सबका क्लियर, यही बताया था मैंने। अब इसके अंदर क्या होगा, जब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जीन इस प्रकार के होंगे, सभी जीन प्रभावी हो। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसमें, जब मनुष्य के जीनोटाइप में, जीनोटाइप में सभी जीन प्रभावी होते हैं, तो त्वचा का रंग गहरा होता है। तो त्वचा का रंग गहरा होता है। अभी आगे एक साथ लिख देंगे हम डोमिनेंट, वैसे नॉर्मली इसको लिख सकते हैं तीनों टाइप को अपन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इस कंडीशन में है त्वचा का रंग कैसा हो गया, गहरा। अब गहरा क्यों होता है इसका मीनिंग याद रखना, क्योंकि यहाँ मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा बनता है। जिनमें जितने ज्यादा जीन होंगे ना उसके अंदर मिलेनिन पिगमेंट उतना ही क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। उतना ही इसके अंदर क्या बनता है, ज्यादा बनता है। फिर इसका यानी ये जिसके अंदर मिलेगा ना जीनोटाइप, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, गहरा होगा। दूसरा, जब मनुष्य के जीनोटाइप में, जीनोटाइप में सभी जीन अप्रभावी होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सभी जीन अप्रभावी होते हैं, तो त्वचा का रंग,
स्किन का जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा, हल्का। स्किन का कलर, त्वचा का रंग हल्का होता है। यानी ये वाली कंडीशन कौन सी है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी कैसा कलर हो जाएगा, त्वचा का हल्का रंग, गहरा रंग, और दूसरा क्या हो गया, हल्का रंग। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मध्यवर्ती कलर किस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो मध्यवर्ती के अंदर देखो क्या होगा इसमें, जब मनुष्य में जब मनुष्य के जीनोटाइप में 3 जीन प्रभावी व 3 जीन अप्रभावी होते हैं, 3 जीन अप्रभावी होते हैं, तो त्वचा का रंग मध्यवर्ती होता है। अब और भी शेड होते हैं, मैंने बताया था ना, ए बी 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 सी सी, अभी अमन ने एग्जांपल समझा था, लेकिन मैन हम पढ़ रहे हैं 3 के बारे में। तो त्वचा का जो है, 3 जीन प्रभावी और 3 जीन अप्रभावी होंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव होंगे। तो त्वचा का रंग कैसा होगा, मध्यवर्ती। यानी ये कंडीशन है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 3 प्रभावी 3 अप्रभावी। तो यहाँ स्किन का जो कलर है वो मिड कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है, मध्यवर्ती रंग यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो ये 3 बेसिक चीजें इसके अंदर हमको याद रखनी है। जब तीनों जीन डोमिनेंट है गहरा कलर दिखाई देगा, तीनों जीन वो तीनों सॉरी सभी जीन डोमिनेंट है तो गहरा कलर दिखाई देगा, सभी जीन रेसेसिव है प्रभावी है तो हल्का रंग दिखाई देगा स्किन का। और जब 3 जीन डोमिनेंट है, 3 जीन रेसेसिव है, 3 जीन प्रभावी है, 3 जीन अप्रभावी है, तो मिड कलर या मध्यवर्ती रंग इसके अंदर प्रकट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार मनुष्य में जो त्वचा का रंग है, इस प्रकार जीनोटाइप में इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति, प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति व्यक्ति की त्वचा के रंग के निर्धारण में सहायक होती। तो यही तुम्हारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर क्या कहलाएगा, बहुजीनी वंशागति कहलाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोनों का, फिर हम आगे इसमें थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इसका ले लेना, इसको मैं थोड़ा सा कर लूंगा। ये लिखना है पॉइंट अपन ने, बाकी समझने के तो इसके अंदर है ना। और ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसको ढंग से पढ़ लेना, फिर कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा मैं, उनको है ना सॉल्व करना है, एक ही लाइन और इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को या बहुजीनी वंशागति को हमने इसके अंदर देखा है। स्टार्टिंग से हम बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे मेंडल के अकॉर्डिंग तो क्या है, एक पादप की लंबाई में 2 ऑप्शन थे, लंबा बौना बैंगनी सफेद। लेकिन जैसे लेंथ की बात करें, लेंथ में बहुत डिफरेंस पाया जा रहा है, इवन की स्किन कलर के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, डिफरेंस प्रेजेंट है। बहुजीनी वंशागति का मतलब है ऐसे लक्षण जिन्हें 3 या 3 से अधिक जीन कंट्रोल करेंगे, बहुजीनी लक्षण कहलाते हैं। पॉलीजेनिक कैरेक्टर,
और इनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल ह्यूमन